दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति विकलांग जनों का एक लोकप्रिय संगठन है। ये संगठन नवंबर 2020 में भारत सरकार से राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त किया था। ये संगठन लगभग सभी तरह के दिव्यांग जनों के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। ये चैनल संगठन का आधिकारिक YouTube चैनल है, अतः आप सभी इसे सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9,19,89,56,510। धन्यवाद। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के लिए उपस्थित विवेकमणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, एक बेहद ही गंभीर मसला हमारे बीच में आ चुका है और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, जिस पर संगठन आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सभी अधिकारियों को इस मामले में हम लगाने चल रहे हैं और बेहद ही निर्देश देना चाहते हैं कि जो ऐसे मसले आए हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी के मसला विशेष तौर पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं साथियों। और चर्चा जैसे कि कुछ बच्चों द्वारा वो लोग राजपथ नगर गए थे दिल्ली में, तो वहां पर इनको बताया गया कि मैं जितने ब्लाइंड लेने थे मैं ले चुका हूं, अब मैं ब्लाइंड नहीं लूंगा। तो बेहद ही गंभीर मसला। हमें जैसे ही सूचना भी मिली, करीब 10 से 15 ब्लाइंड वहां गए थे आदरणीय दया शंकर जी के नेतृत्व में। तो वहां पे राजपथ नगर दिल्ली के पास, तो वहां के अफसर द्वारा ये बात बताई गई कि हम लो विजन कैंडिडेट को लिया, एक कैंडिडेट को जो लो विजन था, जो 100% हमारे दृष्टिबाधित साथी थे उनको नहीं लिया गया है। इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि आप लिखित तौर पर दीजिए, तो उन्होंने इस बात को अनसुना करते हुए वहां से भाग निकले और कई हमारे दिव्यांग साथी जो गए भी थे वो भी भाग रहे थे। तो आज वो समय आ चुका है सभी साथियों को कि आपको डट के अपने जीवन, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई संगठन आपकी लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता है। यह आप सबकी जिम्मेदारी। मैं ऐसे साथियों की घोर निंदा करना चाहूंगा जो जाकर वहां मुंह छुपाकर भाग गए। आप अपने अधिकार को मांगने गए थे, ना कि आप जो है वहां पर आप अधिकारी का ही साथ देकर आप जो है वापस चले आए। तो अब वो समय आ गया है साथियों कि आप लोग जगें। उनसे आपको सवाल करना चाहिए था कि यदि आप जो है लो विजन की, अगर आप के पास पूर्व दृष्टिबाधितों की सीट नहीं थी, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्यों करवाया? आपको ये सवाल उनसे पूछना था। किंतु साथियों, कष्ट का विषय है कि दिव्यांग साथी हमारे सवाल ना करके पुनः वापिस चले आए, जबकि दया शंकर जी ने कहा कि आप हमें सवाल करने दीजिए, उनको भी करने से इनकार कर दिया गया। बेहद ही दुखद है और हम अब इस लड़ाई को अंतिम मोड़ देने के लिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा जो रेलवे चंडीगढ़ जोन और दिल्ली जोन से हैं, वो अपनी डिटेल तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करवाएं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी एक पैनल टीम और आप सबके नेतृत्व में एक डेट निर्धारित किया जाएगा। उस डेट पर पहुंचकर हम अपनी बात रखेंगे और हम उनसे सवाल करेंगे वहां के अधिकारियों से कि जो है, यदि आप हमारी सीट आरक्षित है, हमारी आरक्षित सीट हमें चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा, ये मेरा अधिकार है, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, ये आपको देना पड़ेगा। अब मैं उन संगठनों से भी अपील करूंगा, कहां गए वो संगठन जो बड़ी बड़ी बात करते थे मंचों पर कि उनकी मीटिंग होने वाली है, उन संगठनों की मीटिंग होने वाली है, ये होगा वो होगा। आज संगठन वो पता नहीं कहां चले गए, समझ में नहीं आता है। मैं उन बड़े संगठनों से भी अपील करूंगा कि आप लोग खड़े हों और आज ये समय आ गया है एक आंदोलन के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। और सभी जितने भी ब्लाइंड समाज के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी हो या संगठन, ट्रस्ट जो भी है, सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होने की आवश्यकता है साथियों। और जितने भी हमारे चंडीगढ़ जोन, दिल्ली जोन से हमारे साथी हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश कुमार 7390013849 पे अपनी डिटेल भेजें, अपना नाम नोट कराएं। जितने भी हमारे इस ग्रुप डी से साथी जो परीक्षा में क्वालिफाई करके वेरिफिकेशन मेडिकल चंडीगढ़ जोन और दिल्ली जोन से करा रखे हैं, हम उनकी लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ने का हम जरूर प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके बात को सरकार तक पहुंचा सकें और सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उन संगठनों का भी मुझे साथ चाहिए जो संगठन दृष्टिबाधितों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दिन आ गया है, वो दिन ये लोग केवल बात टरका रहे हैं,
टरकाने का समय अब नहीं है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसे साथी तत्काल हमें अपनी डिटेल उपलब्ध कराएं, अपना नाम उपलब्ध कराएं, अपना जो भी है वो तत्काल हमें उपलब्ध कराएं, क्योंकि अब एक डेट निर्धारित करके हम एक अपनी ज्ञापन वहां पर सौंपेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम अनशन पे बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, बस क्या कह सकते हैं, बहुत ही दुखद है कि हमारे ब्लाइंड समाज के साथियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। इसके बाद भी हमारे ब्लाइंड साथी चुप बैठ जाते हैं, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। सेल्फ ऑफ डिपेंडेंट आपको बीड़ा खुद उठानी पड़ेगी, किसी संगठन या किसी उस पर ना होकर अपने पर स्वयं यह बीड़ा उठाने की आवश्यकता है। अगर आज आप नहीं जगेंगे तो कभी जगने वाले नहीं हैं, फिर आपको कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। ये बेहद ही दुखद, ये गंभीर मसला है साथियों। इस मसले पे हम लोग को गंभीरता से निपटना पड़ेगा और गंभीरता से आगे आकर इस चुनौती का सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सीट है, उस सीट को हमें अपना लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सभी साथी अपना नाम नोट कराएं। दिल्ली चंडीगढ़ जोन के जो भी साथी हैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं और उनका लिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया, क्योंकि अब उन बच्चों से ये बताया गया कि अब हमें जो लेना था ले लिया, अब मैं नहीं लूंगा। तो कई सवाल उठते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं आप पर, अधिकारियों के ऊपर। ऐसे लोग ही सरकार की छवि धूमिल करते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की वजह से ही सरकार की छवि गंदी होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं, किंतु ऐसे अधिकारी जो दिव्यांग समाज के लोगों को नौकरी देने में आनाकानी कर रहे हैं, हम इनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। सब लोग जगें, यह जगने का समय है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन कुमार यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश जी, आदरणीय मनोज उप सचिव, सभी साथी एक्टिव हो जाएं। मैं सभी को निर्देशित करता हूं, इस बात को सभी को गंभीरता से लेकर इन दिव्यांग साथियों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अब वो दिन आ गया है। मैं नंबर बता देता हूं अपने सभी अधिकारियों का, आप लोग नोट करें और अधिक से अधिक इस मैसेज यूट्यूब चैनल को फैलाएं, ताकि हम उन साथियों तक पहुंच सकें, उनका बायोडाटा हम ले सकें, उनका नाम नोट कर सकें लिस्ट में और एक निर्धारित डेट पर उनको ज्ञापन दूं। अगर नहीं सुना जाता तो आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य हों, सड़क पर उतरें, तभी हमारी मांगों को सुना जाएगा। इससे पहले सुनने वाले नहीं है। ये अधिकारी केवल आनाकानी करके बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं और साफ तौर पर राजपथ नगर के जो अधिकारियों ने ऐसा कहा है, हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं जो एक अधिकारी होकर आप एक दिव्यांग समाज के लिए ऐसी भावना रख रहे हैं। ये बेहद ही दुखद है और राष्ट्रीय दृष्टिवादी दिव्यांग समिति दिव्यांग साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऑफिशियल नंबर 9454220000 यानी 9454220000, राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार यादव जी का नंबर 9415208691, आदरणीय मनोज उप सचिव जी का 9198956510। इन नंबरों पे आप संपर्क करके तत्काल हमें अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं, अपना बायोडाटा। जितने भी साथी हमारे चंडीगढ़ दिल्ली जोन से फॉर्म फिल कर रखे थे रेलवे ग्रुप डी में और उनका सिलेक्शन हुआ है पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ऐसे साथी तत्काल संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।